देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कांदिवली पूर्व में गैस आपूर्ति को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। मुंबई कांदिवली पूर्व में कल शाम ईरान युद्ध के कारण घरेलू और कमर्शियल गैस की कमी को लेकर उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के वार्ड क्रमांक 28 की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष राजपति यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 28 की नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कांदिवली पूर्व स्थित महिंद्रा कंपनी के येलो गेट के पास यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक एकत्रित हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपति यादव, ब्लॉक अध्यक्ष संजय पवार, वार्ड क्रमांक 28 की अध्यक्षा मीना राय, इजाज खान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला और पुरुषों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गैस की कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र का काम सरेंडर, संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घरेलू और कमर्शियल गैस की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों से आम लोगों के घर और छोटे व्यवसाय को काफी परेशानी हो रही है, जिसके समाधान के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन स्थानीय स्तर पर बढ़ती गैस समस्या को लेकर जनता की चिंता और नाराजगी को दर्शाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर अपनी आवाज। मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और साथ में वार्ड क्रमांक 28 की नगर सेविका सम्मान्य डॉक्टर अजंता यादव के नेतृत्व में देखिए ये बहुत बड़ा एक प्रकार से सांकेतिक मोर्चा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ऐसा दर्शकों बताना चाहता हूं कि आज इस तरह से गैस सिलेंडर के लेकर के पूरा संग्राम छिड़ गया है। पूरा गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है, काला बाजारी एक तरफ से हो रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष सम्मानीय राजपति यादव ने यहाँ पे जंग छेड़ दिया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं राजपति यादव साहब क्या कहेंगे, क्या कुछ करते हैं साहब किस लेकर के। आज परिस्थिति है कि लोग पूरे दिन रात को 2 बजे से लेकर इतने टाइम तक लाइन लगाते हैं। गैस का बाटला लोगों के लिए नहीं मिल रहा है। इस देश के में जो सरकार है वो सरकार कहती है कि कांग्रेस वाले पैनिक कर रहे। हम जब पैनिक कर रहे तो लोग रोडों पे बाटले के लाइन लगा के क्यों खड़े, पहली बात। दूसरी बात, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो क्यों बोल रहे कि होटल बंद हो रहे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे। आप देख रहे होंगे कि चाय की दुकान, होटल, जहाँ नाश्ता मिलना था सब बंद हो गया। इसका मतलब ये परिस्थिति जो राहुल जी कह रहे थे कि देश में सिलेंडर की कमी है, देश में सिलेंडर नहीं है, तो बात सच है। और उस बात को ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जो सरकार गुमराह कर रही है, उस सरकार को जगाए। भाई एक असली परिस्थिति है, लोगों को आप गुमराह नहीं करो, उस जगाने के लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मगर साहब जिस तरह से कि अभी उनको सरकार ये बोल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार ये बोल रही है सिलेंडर बहुत है, मगर केवल कांग्रेस पार्टी गुमराह करने का और इस तरह से लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रही है, इस पर क्या करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप खुद सर्वे करिए। आपको रोडों पे लोग लाइन सिलेंडर के लिए लाइन लगा के पूरा दिन खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अगर जब सिलेंडर पूरा है तो लोग लाइन लगा के क्यों खड़े हैं। इसके पहले कब लाइन लगाते थे, कभी लाइन नहीं लगाते थे, आज लाइन लगा रहे। चाय के होटल क्यों बंद हो रहे, नाश्ता के होटल क्यों बंद हो रहे, नाश्ता के होटल क्यों बंद हो रहे। इस काम को जो जगाने का काम है, लोगों को बताने के लिए हम आ रहे। अगर सिलेंडर की कमी नहीं है, जो उनके नेता झूठ बोलते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कल प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं कि कोरोना की महामारी जैसे परिस्थिति आ रही है। क्या परिस्थिति आ रही है, इसका मतलब बाटला नहीं है, गैस नहीं है। उनके जो चेला चपाड़े हैं वो बोलते हैं नहीं बाटला की कमी नहीं है, बाटला है। चाहता कहाँ बिल, ये तो ब्लैक हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इनके लोग ब्लैक करते। मैं एकदम जवाबदारी से कहता हूँ, 3000 में सिलेंडर बिक रहे हैं, 2500 में सिलेंडर बिक रहे हैं। इसको इंक्वायरी करने का काम करना चाहिए। इसको खोजे सरकार, उनके लोग खोजे कहाँ हो रहा भ्रष्टाचार, इसमें कौन शामिल है, उस पर कार्रवाई करे। मैं ये कहना चाहता हूँ। मगर साहब अगला स्टैंड आपका क्या होगा, आप एक जिला के अध्यक्ष हैं, अगर समय रहते हुए अगर जो गैस सिलेंडर का मामला है नहीं सुलझा या नहीं हुआ तो अगला स्टैंड आपका क्या होगा।
जब तक गैस का मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक इसी तरीके पूरे ज़िले में जगह जगह हम आंदोलन करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि देखिए राजपत यादव साहब ने कमर कस लिया। उन्होंने एक आह्वान कर दिया है कि जब तक ये गैस सिलेंडर का मामला सुलझेगा नहीं या घर घर सिलेंडर जिस तरह से मिलता था नहीं पहुंचेगा तो ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं वार्ड क्रमांक 28 की नगर सेविका डॉक्टर अजंता है, तो जो कि हमेशा दर्शकों में एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे गटर का मुद्दा हो, किसी मुद्दे को लेकर के डॉक्टर अजंता यादव सभागृह में उनकी आवाज़ बुलंद करती है पूरी जनता के। और जो यही नहीं दर्शकों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई वार्ड क्रमांक 28 का ही मामला नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ मुंबई के अंदर जो भी समस्या हो तो डॉक्टर अजंता यादव को मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इस बीच में उन्होंने 28 में जिस तरह से गैस सिलेंडर को लेकर के अपने जो जिसके वोट से वो चुन करके आए उनके मुद्दे को लेकर के उन्होंने अभी रोड पर उतर गए। आइए हम जानने की कोशिश। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि गैस सिलेंडर के बिना आज खाना नहीं पक रहा है। कई दिनों से जो महिलाएं हैं वो अपना खाना बना नहीं पा रही है, भूखी प्यासी कड़ी धूप में पूरे रात से 2 बजे के लेके दूसरे दिन रात के 12 बजे तक सिर्फ गैस का राह देख रही है। और इस तरीके से गैस की बहुत कमीतरता हो गई है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैस की कमी नहीं है, तो गैस बाटला मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि गैस बाटला जाता कहाँ है? क्योंकि अगर गैस की कोई कमीतरता नहीं है तो गैस क्यों नहीं मिल रही है महिलाओं को? क्यों परेशान है लोग? क्यों लाइन लगा रहे हैं? लाइन इसलिए लगा, गैस तो ब्लैक में चली जाती है। आज गैस का देखिए आप जो भाव 900 का है, आज ब्लैक में जा रहा है, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 4000। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम होना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी इसकी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं तो इस्तीफा दे। मैं ये चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे दे, वो देश नहीं चला सक रहे। कोविड काल में उन्होंने लोगों को इस तरीके से बंदी कर दिया था, बंद कर दिया था, बाहर ही नहीं आ रहे थे। कोरोना काल में इतने लोगों की आर्थिक तकलीफ में पहुंच गए कि यहाँ से लोग गांव जाना पड़ा उन लोगों को। यहाँ कुछ खाना पीना तभी भी नहीं मिल रहा था। आज ऐसी परिस्थिति है कि गैस नहीं मिल रही है। तो ये हो क्या रहा है देश के साथ? ये क्या हो रहा है? आज मैं लोगों से कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि बदलिए ये सरकार को। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार आपके लिए इतनी तकलीफ दे रही है। अच्छे दिन कहाँ चले गए? जो कह रहे थे अच्छे दिन, ये अच्छे दिन है? आपको लगता है कि लाइनों में खड़े हो कि महिलाएं भूखी प्यासी अच्छे दिन हो गए? ये सबसे बुरे दिन आए हैं। आज जिस तरीके से हम पीछे चले जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। आज महिलाओं को लकड़ी ढूंढनी पड़ी है अपना चूल्हा जलाने के लिए। आज उस पे आ गए हैं हम। आज जो दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि ये आंदोलन नहीं समाप्त होगा। गैस हमको चाहिए, हमारा अधिकार हमको चाहिए और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और जब तक लड़ेंगे तब तक हमको गैस मिलना ही चाहिए, ऐसे हमारा कहना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, मगर ऐसा सत्ताधारी सरकार ये बोलती है कांग्रेस का गुमराह करने की काम कर रही है और उनके शासनकाल में साल भर में केवल मात्र 6 सिलेंडर मिलता था और हमारे शासनकाल में जब जितना चाहे उतना सिलेंडर, मगर कुछ दिन के लिए सिलेंडर कम मिले इसलिए हंगामा करें। इस पर क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि आप 6 सिलेंडर की बात कर रहे हो, कम से कम मिलता तो था, लोग खाना तो पकाते थे। आज तो एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे लोग खड़े हैं। आज उनको लकड़ियां ढूंढनी पड़ी है अपना चूल्हा जलाने के लिए। तो ये जो चीज़ है, ऐसे कभी कांग्रेस सरकार के समय नहीं हो। और कांग्रेस कोई गुमराह नहीं करती है। आप खुद आइए, रास्ते पे खड़े रहिए, लोगों को देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। OTP नहीं आ रही है, गैस की बुकिंग नहीं हो रही है। ये देखिए गैस का आपको दिखाती हूँ, ये गैस है, कंज्यूमर नंबर है। अभी उसको जब फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, नहीं कोई बात कर रहा है, नहीं कोई जवाबदार इंसान बात ही नहीं कर रहा है लोगों से। आज भीख मांग रहे हैं लोग। आज इस तरीके से आज गैस की बुकिंग नहीं हो रही है।
कहते हैं कि गैस की बुकिंग होगी, उसके बाद OTP आएगी, 25 दिन के बाद आपको गैस मिलेगा। अरे जो गैस सिलेंडर में लोगों की फैमिलियाँ है जो 10 या 15 दिन चलती है, वो क्या करेंगे? वो गैस कहाँ से लाएंगे? बुकिंग भी तो नहीं हो रही है, उसका क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो चीज़ें चल रही है, ये बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत तकलीफ से हम गुजर रहे हैं और जो जनता है ये बहुत तकलीफ में है। आने वाले समय में ये सरकार को ज़रूर सबक सीखना पड़ेगा और ये सबक ज़रूर सिखाएगी जनता और इस्तीफा ज़रूर देना पड़ेगा। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से डॉक्टर अजंता यादव के लाल जी गैस एजेंसी जिस तरह से कांदीवली में सक्रिय है, जिस तरह से वो गैस पहुंचाने का काम करे, जैसा कि उन्होंने एक बात कही है दर्शकों की, जब गैस सिलेंडर को बुकिंग करने के लिए जब OTP जाती है तो OTP आने का 4-4 दिन तक हो रहा है, कोई गैस ही नहीं उठा रहा है। गैस का जो वितरण का जो गैस वितरण का काम करता है, देखिए ये श्री लाल जी गैस सर्विस है, ये HP की गैस है, मगर ये लाल जी गैस सर्विस के जो मालिक है वो फोन ही नहीं उठाते, गैस बुकिंग नहीं हो रही है। जिस तरह से देखिए अभी दोस्तों मैं बताना, देखिए महिलाएं गैस उठा करके जिस तरह से प्रदर्शन करने का काम कर रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर देखिए दोस्तों जिस तरह से चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से दोस्तों ये बात है, ये चल रही है, या ये जानने की कोशिश करते थे, समझे नहीं? देखिए दोस्तों ये सब बात, देखिए ये बात चल रही है, देखिए ये कहीं न कहीं ये बातें वो चल रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। आइए हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यादव जी की तरफ से आयोजित गैस सिलेंडर और भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा आयोजित किया गया है, इसमें मैं आए हुए सबका आभार मानती हूँ कि सही में आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि गैस की कमी करता हो रही है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 2 बजे रात से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक, रात तक लोग, खासकर महिलाएं, अपने घर के चूल्हा को नहीं जलाते हुए भूखे प्यासे कड़कती धूप में बैठते हुए आज महिला भूखी प्यासी बैठ रही है सिलेंडर के लिए कि उनको गैस नहीं मिल रहा है। ये परिस्थिति की जवाबदारी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की, आज उनके वजह से आज मेरी महिला भूखी प्यासी हैं, लोग भूखे प्यासे हैं। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि गैस सिलेंडर तो मिलता ही नहीं है। 8-8, 10-10 दिन महिला अपनी घर की गैस को जला नहीं पाती है, खाना पका नहीं पाती है। और आज जो अच्छे दिन के वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे, आज गैस से लेकर लकड़ी तक पहुंचाने का काम कर दिया है नरेंद्र मोदी। आज गैस तो जलती ही नहीं है, चूल्हा पे खाना बनाना पड़ने की मजबूरी आ गई है और लकड़ी भी नहीं मिल पा रही है। तो क्या करे दुनिया, क्या करे देश। और आज हमने देखा कि जो विकट परिस्थिति है उसमें भी अगर 20, 200, 300 लोग लाइन लगाए हुए हैं तो 50, 60, 15, 20 ऐसे ही सिलेंडर आ रहे हैं। और बाकी के सिलेंडर मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि कहाँ जा रहे हैं बाकी के सिलेंडर। आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे हो, आप बड़े बड़े बात कर रहे हो कि गैस सिलेंडर की कोई कमी करता नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी यही बोला सांसद में कि गैस की कमी नहीं है। तो गैस की अगर कमी नहीं है तो सिलेंडर जाते कहाँ गायब हो जाते हैं? क्यों आपने मजबूर कर दिया है लोगों को लाइनों में खड़ा रहने के लिए? अगर गैस की सिलेंडर की कमी करता नहीं है तो गैस लोगों के घर तक पहुंचाने का काम आपकी जवाबदारी है। आज लोग बेचारे भूखे प्यासे दिन भर बैठे रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप देश को इस तरीके से, इस तकलीफ से आप देश को गुजार रहे हो तो आपको इस्तीफा लेना चाहिए। आप देश चला नहीं पा रहे हो, आप लोगों को गरीब बना दे रहे हो और भी गरीब हो जा रहे हो। पहले से ही
कोविड काल में लोग परेशान थे, अब ये दूसरा काल आ गया है गैस के बिना, और ये भी कोविड काल से कुछ कम नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ हमारे सब लोगों से कि आप स्थिति विकट है, कोरोना काल जैसी है। आज तक आपने लोगों को गुमराह करने का काम, इस जनता को धोखा देने का काम, इस जनता से बेईमानी करने का काम किया है। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो उनके अंधभक्त हैं, जो कहते हैं कि एक महान भाव आए, ऐसे अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि जाओ, जो आपके फादर हैं, जो आपके लोग हैं, उनसे पूछिए कि पूरे दिन यहाँ पे गैस के बांटने के लिए लाइन लगा के लोग क्यों खड़े हैं। आप इसका जवाब दीजिए, बांटना क्यों नहीं मिल रहा है। और आपके लोग, मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ, आपके लोग बांटना ब्लैक करवाने का काम भी, स्ट्राइक करने का काम भी कर रहे हैं। जो बांटना 1000 का है, वो 2000 में बेचने का काम आप लोगों के मिले भगत से हो रहा है। आज लोगों को चाय की दुकानों पे बाटला नहीं है, वो बाटला 2500 में देते हैं। बाद में जाते हैं अधिकारी, उनको परेशान करते हैं। ये 2500 का बाटला खरीद करके 5 रुपए की चाय कैसे देगा, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या उन्होंने अपने लोगों को कंट्रोल करने का काम किया है? क्या उन्होंने इंक्वायरी करवाने का काम किया है कि जो बाटला ब्लैक हो रहा है वो बाटला रुकेगा कैसे? उन्होंने कोई कार्रवाई की है? इंटरव्यू देने में, बोलने में और करने में बहुत अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूरा देश इस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं जो टॉप 5 में आते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, कम से कम आप अपने उत्तर मुंबई के संसदीय क्षेत्र में बाटला पूरा करवाने का तो काम करते, वो गायब है। आमदार गायब है, खासदार गायब है, मंत्री गायब है, खाली जाके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि कोई परिस्थिति नहीं है, या वो झूठ बोलते हैं या देश के संसद में प्रधानमंत्री जी ने बोला वो झूठ है। दोनों में फैसला करने का काम आ गया है। और ये आंदोलन इस देश को, आज लोग जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लोगों में एक आक्रोश है। कल हनुमान नगर में, आज लोखंडवाला में, जगह जगह लोग आके आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस सरकार से पूछने का समय है। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जब तक आप सिलेंडर का काम, लोगों को घर घर तक गैस पहुँचाने का काम आप नहीं करोगे, जो आपके लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसको बंद नहीं करवाओगे, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महात्मा गांधी भी रहे, सुभाष चंद्र बोस भी रहे। एक तरफ अहिंसा है और एक तरफ क्रांतिकारी भी है। अगर सर से पानी ऊपर जाएगा तो हमें रोड पे उतर के रास्ता जाम करना है। जो भी लोगों के लिए करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूँ, समय रहते जागिए और लोगों तक घर गैस पहुँचाने का काम करिए। और संजय और मोदी, मोदी सरकार, मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे यहाँ सरकार सकरायत सका है, यहाँ सरकार सकरायत सका है, यहाँ सरकार सकरायत सका है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार।
राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे खड़गे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़गे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजंता यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजपाल यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरवर खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।